अक्सर बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि मेंस का पेपर है, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस मैं छोड़ के आया हूं, मेरे से नहीं होता, समझ में नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं आती, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। ये आपने बहुत जगह सुना होगा एंड इवन आपने ये खुद भी ड्यूरिंग द मॉक, जब आपने मॉक लगाए होंगे, आपने खुद ने एक चीज बहुत कॉमनली फेस की होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो और आप ये सोचते हो मैं इसे बाद में सॉल्व करूंगा, या सॉल्व करते हो तो शायद आप इसे गलत कर देते हो, गलत अटेम्प्ट कर देते हो, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और हमारे ऑथर ने, जिसने उस स्टेटमेंट को ड्राइव किया है, वो कुछ और सोच रहा होता है। मैं सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर, आपको यह बताने आया हूं आज कि कैसे और किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन को। 8 से 10 नंबर आपके मेंस में आता है, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ, और साथ में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहां पे बात करता हूं ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे बैंक एग्जाम्स के अंदर आते हैं, क्लरिकल और पीओ के एग्जाम्स में आते हैं। सो दीज आर द लिस्टेड चैप्टर। 7 चैप्टर होते हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, क्वेश्चन ये आता है, सर सिलेबस पता है, कौन से चैप्टर है ये भी पता है, पर चीजें सीखे कहां से, तैयारी करें कहां से, किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाए कि ये सभी चैप्टर के ऊपर हम एक बहुत अच्छी पकड़ बना लें। सो देखिए मैं आपको यहां पे बताने आया हूं, ये सारी बातें मैं डिटेल में करूंगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुनना है। और अगर कोई पॉइंट अच्छा लगे तो पेन और पेपर अपने साथ रखिएगा और उसे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये नोट डाउन करना आपके माइंड में जाएगा और देन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सो सबसे पहली बात, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, अजम्पशन हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, कॉज एंड इफेक्ट हो, इन्फ्रेंस हो, कंक्लूजन हो या डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हो, इन सभी को आपको अगर करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रीडिंग हैबिट। ध्यान रखिएगा, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब रीडिंग हैबिट का मतलब क्या है? क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होगा? क्या हमें किसी तरह के कोई ग्रामर के पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी? तो मैं आपको बताता हूं आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए अगर आप अपने एलआर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। देखिए कभी भी जब आपसे बात की जाती है न्यूज़पेपर को पढ़ने की, तो हमेशा यह याद रखना आपसे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं कहा जाता है। उस न्यूज़पेपर में साइंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई आई है, कोई आर्टिकल अगर उसके ऊपर आया है, तो वो हमें पढ़ने को कहा जाता है। या फिर अगर किसी भी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कोई करप्शन के ऊपर कोई बात आ रही है, तो वो हमें पढ़ने को कहा जाता है। या फिर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अगर कोई भी नई चीज आई है, तो वो हमें पढ़ने को कहा जाता है। इसका मतलब आपके डेली लाइफ में क्या इंफॉर्मेशन चल रही है उसे ना पढ़ के हमें पढ़ना होता है कि क्या कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, या कहीं पर किसी तरह की कोई ग्लोबल वार्मिंग या साइंस में, नेचर में कोई चेंजेस आया तो उसके ऊपर कुछ हुआ है, या कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, या किसी देश के आपस में किसी तरह के कोई मोमेंटम वहां पे हुए हैं, किसी तरह की कोई भी जानकारी अगर कनेक्ट हो रही है, तो उससे रिलेटेड चीजों को हमें पढ़ना होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि किस तरह की बातें उस पैराग्राफ में की गई है और किस तरह की डिटेल वहां पे ली जा रही है ना? किस तरह का उसका कॉज है, क्या कारण से क्या इफेक्ट हुआ है, अगर किन्हीं देश में, किन्हीं दो देशों के बीच में अगर तकरार हो रहे हैं तो किस रीजन से वो तकरार हो रहे हैं और क्या हो सकता है जिससे वो तकरार खत्म हो जाए, ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं होगी, हम केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आंसर नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कई सारे लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कभी भी कोई रीडिंग न्यूज़पेपर कर रहे हैं या कोई भी रीडिंग कर रहे हैं, तो उस रीडिंग को करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस जरूर करिए। अगर कहीं पर कोई भी नई एक्टिविटी हुई है, मान लीजिए किन्हीं दो देशों के बीच में कोई बात हो गई है, कोई बहस हो गई है, तो आप अपने दोस्त से पूछिए कि ये बहस क्यों हुई है। फिर उससे पूछिए इसके पीछे का और रीजन क्या हो सकता है। फिर उसके पीछे यह भी पूछिए कि अच्छा अगर ये नहीं हो के ऐसा होता तो क्या होता। फिर आप ये भी पूछिए कि क्या कोई और कंट्री यहां सपोर्ट करने आएगा। फिर आप ये भी पूछिए कि अच्छा अगर इसे खत्म करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे, या फिर ये पूछिए इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जब आप
किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी पॉइंट को पढ़ रहे होते हैं, तो आप अपने दोस्त से ना पूछ के एक तरीके से मान लीजिए ऑथर से पूछ रहे हैं जिसने ये चीज लिखी है। आप ये समझिए उस पैराग्राफ की जगह पे जब आप अपने आप को प्लेस करते हैं तो आप ये देखिए कि एज अ ऑथर आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसी पॉइंट को आपको वहां पे कैप्चर करना होता है। तो ये रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के आपके दिमाग में आना स्टार्ट होंगे, और जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होंगे उतनी ही डिफरेंट तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ के उसे सही कर पाएंगे। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, बात आती है कई बार कि सर हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कितने लेंथी पैराग्राफ होते हैं, हमें नहीं पता। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि कोई भी मॉक आप उठाइए, एसबीआई पीओ मेंस के उठाइए, आईबीपीएस पीओ मेंस के उठाइए, आरबीआई ग्रेड बी के उठाइए, एनआईसीएल के या एलआईसीडब्ल्यूओ के उठाइए, या आईबीपीएस क्लैरिकल, एसबीआई क्लैरिकल या आरबीआई के मॉक उठाइए। आप सबसे पहले क्लैरिकल वाले मॉक उठाइए मेंस के, उनके क्वेश्चंस देखिए 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस थे, और उन्हीं क्वेश्चंस को पहले आप खुद पढ़िए, ऑथर की जगह पे अपने आप को प्लेस करिए और उन क्वेश्चंस को डील करिए। 2 से 3 बार आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा और आंसर करना होगा। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपको कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन चेक करिए, चीजों को कंटिन्यू करिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप कंटिन्यू करिए। डेली की डेली आप ये सोच लीजिए मुझे 15 क्वेश्चन मींस के एलआर के सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे मैं क्लैरिकल वाले मॉक के उठाऊं, पीओ वाले मॉक के उठाऊं। इसे करने से क्या होगा, जैसे जैसे आपकी हैबिट बनना स्टार्ट होगी, एलआर के क्वेश्चंस की समझ आपकी डेवलप होगी। एलआर टफ नहीं होता, सही बता रहा हूं, एलआर टफ नहीं होता। एलआर केवल रीडिंग पर बेस्ड होता है, पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात होती है। और फिर देखिए क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे, और ये अगर आप अभी से करेंगे तो आपको आने वाले सभी मेंस एग्जाम में फायदा होगा, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, या आने वाले एसबीआई के एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसके लिए बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक किसी भी चैप्टर का, जो 7 चैप्टर मैं बता रहा हूं, किसी भी चैप्टर का बेसिक 2 या 3 पेज से बड़ा नहीं है, 2 या 3 पेज का बेसिक है। बस ये जरूरी है कि आपको हिंदी के अंदर डेटा बहुत कम मिलेगा, इंग्लिश की एक अच्छी रेफरेंस बुक के अंदर डेटा आपको अच्छा मिलेगा। तो आप किसी भी अच्छी बुक से, इंटरनेट से, आप गूगल बुक से उठा लीजिए, या फिर आप मार्केट की किसी बुक पे जाकर के आप वहां से फोटो क्लिक करके भी ला सकते हैं, और उस बेसिक को पढ़ना स्टार्ट करिए। आप अगर उस बेसिक को करते हैं तो बेसिक से आपकी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उस टॉपिक का नाम डाल के लिख दीजिए बाय मोदी सर या बाय सचिन मोदी सर, आपको बेसिक के एक वीडियो मिल जाएंगे। उन्हें बेसिक को बस उतना ही है, उससे ज्यादा बेसिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से पढ़ के उसको सॉल्व करना है। बेसिक केवल आपको एक तरीके से हिंट देगा कि करना क्या है, करना कैसे है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। इसके बाद आपसे कहना चाहूंगा कि दिस इज द की। एलआर के अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मार्केट से एक बुक परचेस कर लीजिए, उस बुक से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, और उसके बाद फिर आप मेंस वाले क्वेश्चन पे आइए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं बच्चों कि अगर आपने ये कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, ये केवल ये हैबिट डाल दोगे, एलआर के आपके 8 से 10 नंबर पक्के हैं, पूरे नंबर आएंगे, कहीं पर भी नंबर कटने का सवाल नहीं उठता। लेकिन बस बात क्या है कि क्या हम इसी तरीके से इन्हें रेगुलर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सीन यही होता है, हम रेगुलर नहीं कर पाते। हम 2 या 3 दिन करते हैं, 2 या 4 या 5 क्वेश्चन लगातार गलत होने पर हमें यह लगता है कि ये मेरे समझ में नहीं आएगा, पर हम ये गलत सोचते हैं। क्योंकि जब हम लगातार उसे करेंगे तो वो हमारे दिमाग में बैठेगा, और वो हम अच्छे तरीके से दिमाग लगा के उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एलआर को लेके कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक सीखना है, तो भी आप मुझे कमेंट करिए। आई विल मेक अ वीडियो। मैं यहां पे लाइव लेके आऊंगा या रिकॉर्ड लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए एलआर की वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपकी सीखने की जो ललक है वो बहुत डबल होनी चाहिए, वो 3-4 टाइम्स होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद सिखाने का मजा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने का मजा बहुत ही जबरदस्त होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा। एंड दोस्तों, आप सभी को मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच।